हेलो दोस्तों, एवन फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईरर, ठीक ना। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो स्टेप में हम लोग ईरर पढ़ेंगे। आज सिर्फ पढ़ेंगे निरपेक्ष, आपेक्षिक एंड परसेंटेज ईरर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ए ईरर। ठीक, अब इसमें देखो, ईरर में हम लोग फर्स्ट हम लोग जैसे बताया था निरपेक्ष ईरर, ठीक ना, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, एब्सोल्यूट ईरर, एब्सोल्यूट ईरर, ठीक ना। तो किसी भी भौतिक राशि का इसका जो डिफिनीशन होता है, किसी भी भौतिक राशि का व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान का अंतर का जो परिणाम आता है, परिमाण आता है, उसी को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसी भौतिक राशि का किसी भी भौतिक राशि का व्यक्तिगत मान व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक ना। क्या बोला इसने, ध्यान दो, किसी भी भौतिक राशि का व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान का अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन है व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान क्या, ठीक ना। चलो पहले देखते हैं। मान लो किसी का हम लेंथ मेजर किए, मान लो हम लोग किसी का लेंथ मेजर किए, ठीक ना, लेंथ मेजर किए। मान लो यहां से ये हमने मेजर किया A1 स्टेप में, यानी N स्टेप में हम लोग ने मेजर किया था, ठीक ना। तो 2 स्टेप ऐसे डॉट 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 ये चला गया N स्टेप में, ठीक ना। किसी का हम लोग लेंथ मेजर किए N स्टेप में, ठीक। इसका आया A1 A2, यानी जो हमारा रीडिंग आया, रीडिंग क्या आया, रीडिंग क्या आया, A1 A2 A3, ठीक ना, A3 डॉट 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 AN, ठीक। ये हमारा रीडिंग आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत मान। इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मान, ठीक ना। जब हम लोग ने लेंथ मेजर किया, लंबाई किसी का मेजर किया, तो A1 A2 A3 मीटर जो भी आया, ठीक ना। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका मीन लेते हैं। तो ए मीन यानी माध्य, ठीक ना। मीन, मीन मतलब क्या होता है, माध्य। तो ए मीन ले लिए। तो ए मीन जैसे ही हम लोग ने निकाला, तो हम लोग का क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N, ठीक ना। ये हम लोग का ए माध्य है। कोई प्रॉब्लम, ये माध्य आ गया। अब देखो, यही जो ए माध्य आया, ये बोलते हैं हम लोग वास्तविक मान। इसको क्या बोलते हैं, यहां लिख लो, वास्तविक मान, वास्तविक मान, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मान, ठीक ना। इसको, यही हो गया हमारा तत्व मान, ठीक ना। ये हो गया हमारा वास्तविक मान। अब देखो, अब हमने क्या बोला है इसका निरपेक्ष में, कि भौतिक राशि का व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान में अंतर, ठीक ना। तो इसको हम लोग मोड लेते हैं और इसको लिखते हैं डेल A 1, ठीक ना। हम लोग ने 1 का निकाला,
तो हम लोग ने 1 का निकाला, तो हम लोग क्या क्या बोला, व्यक्तिगत मान यानी A1 माइनस ए मीन, ठीक ना, वास्तविक मान। अब ये क्या आ गया, अब इसी को डेल A1, ठीक ना, A1 यानी व्यक्तिगत मान और ए मीन, और हमेशा ये मोड में ही रखते हैं। मोड यानी जो भी इसका वैल्यू मोड से बाहर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक, यानी डेल A2 यानी A1 माइनस ए मीन, ठीक ना, A1 माइनस ए मीन। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक ना। देखो डिफिनीशन से आया ना, डिफिनीशन से क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान में अंतर, ठीक ना। तो व्यक्तिगत मान और वास्तविक मान में जो अंतर आया, और इसको हमेशा मोड में ही लेते हैं कि ताकि ये पॉजिटिव है, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। कोई प्रॉब्लम? अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ शेयर बनाते जाओ, ठीक ना। ये आया, अब इसको देखो, हम लोग ने डेल ए, अब इसका मीन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक ना, इसका मीन हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब इसको क्या हो गया, जो डेल A1 हम लोग अभी निकाले थे, डेल A1, डेल A2, डेल A3 सबका निकाले थे, अब इसका हम लोग ने मीन निकाला, तो ये हो गया डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3, ठीक ना, सब मॉड में डॉट 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 प्लस डेल ए एन अपन एन, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान रहे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक ना। और ये क्या निकाल गया हमारा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखो, मान लो कि कोई एक एकल वैल्यू है, यदि हम कोई एकल माप ले, तो हमें इसका मान ए माध्य यानी ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन के बीच में ही होगा, ठीक ना। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माध्य, ठीक, प्लस माइनस डेल ए माध्य, ठीक ना। यानी ये किसका माध्य है, ये किसका माध्य है, ये जो भी हमारा रीडिंग है, ठीक ना, उसका माध्य निकाले, और ये माध्य किसका, निरपेक्ष, ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक ना, इसका हम लोग निकालें, तो जो भी अब इसका ये आएगा, अब ये दोनों के बीच में ही आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए माध्य माइनस डेल ए माध्य
लेस देन इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू ए, ए माद प्लस डेल ए मान। ठीक, ये इसी के बीच में इसका जो रेंज होगा, कोई भी हम एकल रीडिंग ले, ठीक ना, कोई हम रीडिंग ले तो इसी रीडिंग के ये बीच में, यानी कहने का मतलब जो इसका रेंज होगा इसी के रेंज में आएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक ना। चलो अब हम लोग देखते हैं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए ना। इसमें देखो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि किसको बोलते हैं और माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये दो चीज हम लोग समझे हुए हैं। ठीक ना, तो इसको हम लोग समझ गए। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि, त्रुटि यानी रिलेटिव एरर। ठीक, मापन की माध्य, मापन का माध्य निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि, त्रुटि और उस भौतिक राशि और उस भौतिक राशि का माध्य का अनुपात अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक ना, क्या बोला? मापन का माध्य, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि का माध्य का अनुपात को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। यानी अपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू कितना हो गया? अपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन माध्यम, माध्यम यानी डेल ए माध्य अपन ए माध्य। ठीक ना, डेल ए माध्य यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन ए माध्य। ठीक ना, ये दोनों का अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक त्रुटि। देखो साफ साफ है ये रिलेटिव। ठीक ना, अपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर, रिलेटिव यानी किसी से हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक ना, तो ये क्या? ए माध्य, डेल ए माध्य यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन ए माध्य। ठीक ना, इसी को बोलते हैं। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक ना, तो अपेक्षिक त्रुटि का ही जब हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक ना, अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत त्रुटि।
यानी परसेंटेज एरर। ठीक हो गया। चलो प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जब अपेक्षित त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक ना। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, अपेक्षित त्रुटि का फॉर्मूला प्रतिशत त्रुटि। ठीक ना। तो ये क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन माध्य मान इंटू परसेंट। ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, यानी डेल मॉड डेल ए मीन अपन डेल ए मीन। ठीक ना। इंटू, इसी को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक। ये तीनों पर एक न्यूमेरिकल हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन है, हम एक सरल लोलक का दोलन काल, सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं, जिसका पाठ्यांक, जिसका इस प्रकार दिया दिया। ठीक ना। क्या क्या, 2.63, 2.63, 2.56 सेकेंड, सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। ठीक ना। अब ये दिया है, अब इसमें निकालना है फर्स्ट निरपेक्ष त्रुटि, यानी डेल ए। बी निकालना है अपेक्षित त्रुटि, अपेक्षित
त्रुटि, और थर्ड निकालना है प्रतिशत त्रुटि। ठीक ना। देखो अब सीधा सीधा निरपेक्षिक, अब जो हमारा ये रीडिंग है व्यक्तिगत रीडिंग है, अब इसका वास्तविक रीडिंग निकालेंगे तो हम क्या निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं, यानी दोलन काल का, और हम लोग निकाल देते हैं सरल लोलक का औसत दोलन काल, दोलन काल। ठीक ना। तो जैसे हम लोग निकालेंगे इसका औसत, यानी ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, ए मीन निकाल दिया। ठीक ना। ए मीन यानी ए माध्य, हिंदी में माध्य बोलते हैं इसको, निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 71 प्लस 2.80 अपन 5। ठीक ना। तो इसका जो औसत आया 2.62 सेकेंड है। ठीक, 6.2 सेकेंड। अब इसमें हम लोग निकाल देंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या, A1 सॉरी डेल A1 क्या, A1 हमारा ये फॉर्मूला था ना, ए मीन, यही था। तो यानी हम लोग इसका निकाल दिए फर्स्ट का 2.63 माइनस 2.62 मोल, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड। ठीक ना। सेम इसी तरह डेल 2 का, ठीक, तो 2 माइनस ए मीन 2.56 2.62 0.06 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम। तो अब देखो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक ना। अब डायरेक्ट इसका A1 A2 A3 A4 A5 तक निकलेगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक, चलो ये क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं अभी, इसको स्क्रीनशॉट ले ही ले होंगे, सिर्फ क्वेश्चन मिटा है। ठीक ना। तो अब जब इसका A1 A2 3 A4 हम लोग जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी के साथ हम क्या ए डेल, अब इसका भी मीन निकालिए। ठीक ना। तो चलो एक का तो फर्स्ट का 0.01 सेकेंड प्लस 0.06 प्लस 0.20 सेकेंड प्लस 0.09 एंड प्लस 0.18 सेकेंड अपन 5। ठीक ना। तो ये कितना आया, डेल ए मीन, डेल ए मीन डेल ए मीन इक्वल टू 0.11 सेकेंड। ठीक ना। तो कितना आ गया 0.11 सेकेंड। अब हम लोग इसी का रेंज पूछ दिए या इसी का परिसर पूछ दिए कि ये कितना परिसर होगा किसी भी इंडिविजुअल वैल्यू का। ठीक ना। तो चलो वो चीज थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे। ठीक ना। तो इसको हम अब डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखो किसी का भी व्यक्तिगत मान ले लो, तो अब हमारा कितना व्यक्तिगत मान आएगा, कितना बोले थे, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, यही आएगा व्यक्तिगत, ये इसी का रेंज में आएगा। ठीक ना। अब हम किसी का भी ले लिए तो ए मीन कितना है जी
2.62 प्लस माइनस, और ये 0.11, ठीक ना। अब किसी का भी इंडिविजुअल वैल्यू देख लो, इसी के रेंज में आएगा, कोई प्रॉब्लम। अब चलो अपेक्षिक निकालते हैं। अपेक्षिक त्रुटि, ठीक ना। अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि, अपेक्षिक त्रुटि में हम लोग निकाले क्या था कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन माध्यम, माध्यम यानी डेल ए मीन अपन ए मीन, ए मीन यानी कितना हो गया, इसे कितना हो गया 0.11 अपन 2.62, ठीक ना, इतना हो गया। अब यही पर देखो, यही पर हम लोग निकाल दिए प्रतिशत त्रुटि। तो क्या होता है प्रतिशत त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि होता है अपेक्षित त्रुटि को परसेंटेज में हम लोग कर दिए, वही होता है। तो इसको 0.11 अपन 2.62 इंटू 100, ठीक ना, परसेंट। इसको बोलो और करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रतिशत त्रुटि कितना आएगा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा 4%, ठीक ना, प्रतिशत त्रुटि 4%, कोई प्रॉब्लम, ठीक ना। तो इसी तरह से आज हम लोग सीखे अपेक्षित त्रुटि, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ए एरर, ठीक। धन्यवाद, आज का धन्यवाद।